आओ जल्दी सब आओ इधर आओ। तिलक जी, आज नामांकन किया है आपने, दूसरी बार आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं विधानसभा क्षेत्र में। क्या नामांकन किया, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी इस बार? सर्वप्रथम मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार को और अपने सभी क्षेत्रवासियों को आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद भी करता हूं। उन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के रूप में यहां पर नामांकन करने का अवसर प्रदान किया। क्षेत्र में दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र जो लगातार पिछले वर्षों से पिछड़ा हुआ क्षेत्र के रूप में जाना जाता था, चाहे गोमती, कल्याणी, रारी, बस स्टेशन, टाउन एरिया, बस अड्डा, तमाम ऐसे काम, सैकड़ों सड़कें, हर गांव को बिजली पहुंचाने का ऐतिहासिक काम योगी और मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। लेकिन विकास एक सतत प्रक्रिया है। आने वाले समय में जो भी काम शेष बचे हैं उन जन आकांक्षाओं को हम लोग मिलकर पूरा करने का काम करेंगे। विपक्ष की चुनौती कितनी मजबूत मान रहे हैं, क्योंकि इस्लामाबाद से ऋषि घोष लड़ रहे हैं वहाँ से और जो कैंडिडेट हैं, और बेनी बाबू की बहू भी है वहाँ से, तो कितना चुनौतीपूर्ण इस बार रहेगा चुनाव? देश और प्रदेश में योगी और मोदी जी की लोक कल्याणकारी योजनाओं के कारण आज उन तक, गांव तक, गरीब तक, किसान तक, नौजवान तक, महिलाओं और कमज़ोर वर्ग के लोगों तक उनकी योजनाएं पहुंची हैं। लोगों का विश्वास मोदी और योगी पर है और एक भारी भरकम सरकार योगी जी के नेतृत्व में हम पुनः बनाने जा रहे हैं और दरियाबाद में कमल और कमल ही हम लोग खिलाएंगे मिलकर। कुछ काम ऐसे होंगे जो आपकी प्राथमिकताओं में होंगे, जो नहीं हो पाए होंगे अभी, क्या सोच के रखा है उसके बारे में? निश्चित ही हमने कहा कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, तमाम काम बाकी भी हैं। हम उन जन आकांक्षाओं को योगी जी के नेतृत्व में उसको पूरा करने का काम करेंगे। आओ जल्दी सब आओ इधर आओ। तिलक जी, आज नामांकन किया है आपने, दूसरी बार आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं विधानसभा क्षेत्र में। क्या नामांकन किया, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी इस बार? सर्वप्रथम मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार को और अपने सभी क्षेत्रवासियों को आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद भी करता हूं। उन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के रूप में यहां पर नामांकन करने का अवसर प्रदान किया। क्षेत्र में दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र जो लगातार पिछले वर्षों से पिछड़ा हुआ क्षेत्र के रूप में जाना जाता था, चाहे गोमती, कल्याणी, रारी, बस स्टेशन, टाउन एरिया, बस अड्डा, तमाम ऐसे काम, सैकड़ों सड़कें, हर गांव को बिजली पहुंचाने का ऐतिहासिक काम योगी और मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। लेकिन विकास एक सतत प्रक्रिया है। आने वाले समय में जो भी काम शेष बचे हैं उन जन आकांक्षाओं को हम लोग मिलकर पूरा करने का काम करेंगे। विपक्ष की चुनौती कितनी मजबूत मान रहे हैं, क्योंकि इस्लामाबाद से ऋषि घोष लड़ रहे हैं वहाँ से और जो कैंडिडेट हैं, और बेनी बाबू की बहू भी है वहाँ से, तो कितना चुनौतीपूर्ण इस बार रहेगा चुनाव? देश और प्रदेश में योगी और मोदी जी की लोक कल्याणकारी योजनाओं के कारण आज उन तक, गांव तक, गरीब तक, किसान तक, नौजवान तक, महिलाओं और कमज़ोर वर्ग के लोगों तक उनकी योजनाएं पहुंची हैं। लोगों का विश्वास मोदी और योगी पर है और एक भारी भरकम सरकार योगी जी के नेतृत्व में हम पुनः बनाने जा रहे हैं और दरियाबाद में कमल और कमल ही हम लोग खिलाएंगे मिलकर। कुछ काम ऐसे होंगे जो आपकी प्राथमिकताओं में होंगे, जो नहीं हो पाए होंगे अभी, क्या सोच के रखा है उसके बारे में? निश्चित ही हमने कहा कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, तमाम काम बाकी भी हैं। हम उन जन आकांक्षाओं को योगी जी के नेतृत्व में उसको पूरा करने का काम करेंगे।